अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ीशान हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सदात टेली मीडिया। इशफाकनामा के 16वें प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आइए शुरू करते हैं आज का इशफाकनामा। नाज़रीन, इशफाक अहमद साहब फरमाते हैं, माँ खुदा की नेमत है और उसके प्यार का अंदाज सबसे अलग और निराला होता है। बचपन में एक बार बादो बारा का सख्त तूफान था और जब इसमें बिजली शिद्दत के साथ कड़की तो मैं खौफजदा हो गया। डर के मारे थर थर कांप रहा था। मेरी माँ ने मेरे ऊपर कंबल डाला और मुझे गोद में बैठा लिया तो यूं महसूस होया गोया मैं अमान में आ गया हूँ। मैंने कहा, अम्मा इतनी बारिश क्यों हो रही है? तो मेरी अम्मा ने कहा, बेटा पौधे प्यासे हैं, अल्लाह ने उन्हें पानी पिलाना है और इसी बंदोबस्त के तहत बारिश हो रही है। मैंने कहा, ठीक है पानी तो पिलाना है, लेकिन अम्मा ये बिजली बार बार क्यों चमकती है, ये इतना कड़कती क्यों है? तो वो कहने लगी, रोशनी करके पौधों को पानी पिलाया जाएगा, अंधेरे में तो किसी के मुंह में तो किसी के नाक में पानी चला जाएगा, इसलिए बिजली की कड़क चमक बहुत ज़रूरी है। मैं माँ के सीने के साथ लगकर सो गया। फिर मुझे नहीं पता चला कि बिजली किस कदर चमकती रही या नहीं चमकी। ये बिल्कुल एक छोटा सा वाक़या है और इसके अंदर पूरी दुनिया पोशीदा है। ये माँ का फेल था एक छोटे से बच्चे के लिए जो खौफजदा हो गया है। इसे खौफ से बचाने के लिए पौधों को पानी पिलाने की मिसाल देती है। ये उसकी एक अप्रोच थी। गोया वो कोई पढ़ी लिखी खातून नहीं थी, दौलतमंद, बहुत आलम फाजल, कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन वो एक माँ थी। मैं जब 9 साल का हुआ तो मेरे दिल में एक अजीब ख्याल पैदा हुआ कि सर्कस में भर्ती हो जाऊं और सर्कस में खेल पेश करूं, क्योंकि हमारे कस्बे में एक बहुत बड़ा मेला लगता था, गालिबन 13, 14, 15 जनवरी को, और इसमें बड़े बड़े सर्कस वाले लोग आते थे। मुझे वो सर्कस देखने का मौका मिला और उस सर्कस से मैं बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। जब मैंने अपने घर में अपनी इस ख्वाहिश का अजहार किया कि मैं सर्कस में अपने कमाल दिखाऊंगा, सर्कस में काम करूंगा, तो मेरी नानी हंसी और कहने लगी, जरा शक्ल तो देखो, ये सर्कस में काम करेगा। मेरी माँ ने भी कहा, दफा कर, तू बड़ा होकर डिप्टी कमिश्नर बनेगा, तूने सर्कस में भर्ती होकर क्या करना है, ये तेरे बस की बात नहीं। इस पर मेरा दिल बड़ा गुस्सा गया। वही माँ जिसने मुझे इतनी मोहब्बत से इस बादो बारां के तूफान में अमान और आसाइश अता की थी, वो मेरी ख्वाहिशात की मुखालफत कर रही थी। मेरे वालिद ये सब सुन रहे थे। मेरे वालिद साहब ने कहा कि नहीं, क्यों नहीं बेटा, अगर उसके अंदर सलाहियत है तो इसे बिल्कुल सर्कस में होना चाहिए। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। अब एक माँ की मेहरबानी थी, एक वालिद की अपनी तरफ की मेहरबानी। उन्होंने सिर्फ मुझे इजाज़त ही नहीं दी, बल्कि मुझे एक ड्रम जो होता है तारकोल वाला, उसको लाल, नीला और पीला पेंट करके भी ले दिया और कहने लगे, इस पर चढ़कर अब ड्रम में आगे पीछे रोल किया करें, इस पर आपका खेल जारी रखें तो सर्कस के जांबाज खिलाड़ी बन सकेंगे। मैंने कहा, जी अब्बा मंजूर है। चना चाह मैं इस ड्रम पर प्रैक्टिस करता रहा। मैंने उस पर इस कदर प्रैक्टिस की कि मैं इस ड्रम को अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक कहीं भी ले जा सकता था, गोल चक्कर काट सकता था, उस ड्रम को बगैर पीछे देखे हुए आगे पीछे धकेल सकता था। फिर मैंने इस ड्रम के ऊपर चढ़कर हाथ में 2 गेंदे हवा में उछालने की अच्छी खासी प्रैक्टिस की। वहां मेरा एक दोस्त था, तरखानों का लड़का मोहम्मद रमजान। उसको भी मैंने प्रैक्टिस में अपने साथ शामिल कर लिया। वो अच्छे बदन का लड़का था, वो मुझसे भी बेहतर काम करने लगा। बजाय गेंदों के वो 3 छुरियां ले आया, हवा में उछाल सकता था। हम दोनों ड्रम पर चढ़कर अपना ये सर्कस लगाते। एक हमारी बकरी थी छोटी सी, इसको भी मैंने ट्रेन कर लिया। वो बकरी भी ड्रम पर आसानी से चढ़ जाती थी। हमारा एक बिश्ती नामी कुत्ता था। वो कुत्ता लंबे बालों वाला रूसी नस्ल का था। इसको हमने काफ़ी सिखाया, लेकिन वो ना सीख सका क्योंकि वो छोटा सा था, वो ये काम ठीक से नहीं कर सकता था। हालांकि कुत्ता काफ़ी ज़हीन होता है, वो भौंकता हुआ हमारे ड्रम के साथ साथ भागता रहता था, मगर ऊपर चढ़ने से डरता था। हमने ऐलान कर दिया कि ये कुत्ता हमारी सर्कस का ही हिस्सा है, लेकिन ये जो कर सकता है कोई और खेल पेश नहीं कर सकता, सिर्फ जोका का किरदार अदा कर सकता है। खैर, हम ये खेल दिखाते रहे, हम अपना शो करते। तो मेरे अब्बा जी हमेशा 1 रुपए वाला टिकट लेकर कुर्सी डालकर हमारा सर्कस देखने के लिए सहन में बैठ जाते। हमारा एक ही तमाशा ही होता था और कोई भी देखने नहीं आता था, सिर्फ अब्बा जी देखते थे। हम उन्हें कहते हैं कि आज जुमेरात है, आप सर्कस देखने आइएगा, तो वो कहते, मैं ज़रूर आऊँगा। वो हमसे 1 रुपए का टिकट भी लेते थे, जो उनकी शफकत का एक अंदाज था अपने बच्चों के साथ। जिंदगी में कई बार ऐसा भी होता है और अक्सर ऐसा होता है, और आप इस बात को मायना कीजिएगा, अगर आपको रूहानियत की तरफ जाने का बहुत शौक है तो इस बात को बुरा ना समझिएगा कि बाज़ औक़ात माँ बाप के असरात इस तरह से औलाद में मुंतकिल नहीं होते जिस तरह से इंसान आरजू करता है। इस पर किसी का जोर भी नहीं होता।
ठीक 44 वर्ष बाद जब मेरा पोता, जो बड़ा अच्छा, बड़ा ज़हीन लड़का और खैर और शर को अच्छी तरह से समझता है, वो जॉगिंग करके घर में वापस आता है, तो इसके जॉगर जो कीचड़ में लुतड़े हुए थे वो इसके साथ अंदर घुस आता है, और वैसे ही खराब जॉगरों के साथ चाय भी पीता है और सारा कलीन कीचड़ से भर देता है। अब मैं आपके सामने इस बात का इतराफ़ करने लगा हूं कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं करता था कि वो खराब कीचड़ से बड़े जोगरों के साथ कलीन पर चढ़े। मेरा बाप जिसने मुझे ड्रम ला कर दिया था, मैं उसी का बेटा हूं, और हमें पोते की इस हरकत को बर्दाश्त नहीं करता। देखिए यहाँ कितना तजाद पैदा हुआ है, एक मेरा बाप और एक मैं खुद। मैंने अपने पोते को बहुत शिद्दत के साथ डांटा और झिड़का कि तुम पढ़े लिखे लड़के हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि ये कलीन है, बरामदा है, तुम इसे कीचड़ से भर देते हो, इसे गंदा कर देते हो। तो उसने कहा, दादा जान, आई एम रियली सॉरी, मैं जल्दी में होता हूँ, मुझे मालूम नहीं होता, जॉगर उतारने मुश्किल हो जाते हैं। अम्मी मुझे बुला रही होती है कि जल्दी से अंदर आ जाओ, चाय पी लो, चाय ठंडी हो रही है। मैंने कहा, तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए, अपने अंदर तब्दीली पैदा करो। चनाचा मैं इस पर कमेंट करता रहा। ठीक है, मुझे एक लिहाज से हक तो था, लेकिन जब ये वाकया गुजर गया तो मैंने एक छोटे से आम से रसाले में इकबाल पढ़ा कि जो शख्स हमेशा नुक्ता चीनी के मूड में रहता है और दूसरों के नुक्स निकालता है, वो अपने आप में तब्दीली की सलाहियत से महरूम हो जाता है। क्या गहरा कौल है। इंसान को खुद ये सोचना चाहिए कि जी मुझ में ये तब्दीली आनी चाहिए। जी मैं सिगरेट पीता हूँ, इसे छोड़ देना चाहिए, सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं। मैं सुबह नहीं उठ सकता, मैं अपने आप को इस हवाले से तब्दील करूंगा, सुबह उठना अच्छी बात है। एक नुक्ता चीन में कभी भी तब्दीली पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी ज़ात की जो बैटरी है वो उसकी नुक्ता चीनी की वजह से कमज़ोर होने लगती है। आपने देखा होगा, जब सेल कमज़ोर हो जाए तो एक बैटरी का बल्ब ज़रा सा जलता है, फिर बुझ जाता है। इस तरह की कैफियत एक नुक्ता चीन की होती है। मैंने वो कॉल पढ़ने के बाद महसूस किया कि मेरी नुक्ता चीनी इस लड़के पर वैसी नहीं है जैसे कि मेरे बाप की हो सकती थी। मेरे बाप ने तो सर्कस सीखने की बात पर मुझे नहीं कहा कि अकल की बात कर, तू क्या कह रहा है। उसने तो मुझे ये कहने के बजाय उल्टा मेरी हौसला अफजाई की, ड्रम ला कर दिया, और मेरी माँ ने मुझे बादो बरां के तूफान में ये नहीं कहा कि बेटा डरने की क्या बात है, और मैं इस पर कमेंट्री करके नुक्स निकाल रहा हूँ। अभी मैं इसका कोई इजाला नहीं कर सकता था कि अगले दिन मैंने देखा कि मेरे पोते की माँ यानी कि मेरी बहू बाजार से तार से बना हुआ मेट ले आई, और इसके साथ नारियल के बालों वाला डोरमेट भी ले आई, ताकि इसके साथ पैर घिसकर अंदर जाए कमरे में तो कीचड़ ना जाए। सो ये फर्क होता है मुझ में और इसकी माँ में। नुक्ताचीनी करता रहा और इसने हल तलाश कर लिया। खवातीन और हज़रात, खुशी हासिल करने का कोई राज नहीं होता, ये हमारे इर्द गिर्द होती है, बस ज़रा गौर करने की बात है। अल्लाह पाक आपको आसानियत अता फरमाए और आसानियत तकसीम करने का शरफ अता फरमाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।